जंगल के एक शांत कोने में भोला कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी रहते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन कई सालों से वो खेत बिल्कुल बंजर हो चुका था। एक दिन सुंदरी कौवी ने कहा, भोला जी, ये खेत अब हमारे काम का नहीं रहा, इसमें तो कुछ भी नहीं उगेगा। भोला कौवा सोच में पड़ गया। हाँ सुंदरी, सही कह रही हो। क्यों ना इस खेत को किसी और को दे दे। जब वो मेहनत करके फसल उगा लेगा तब हम उससे खेत वापस ले लेंगे। हाँ, और क्यों ना ये खेत रूपा चिड़िया को दे दे, वो बहुत मेहनती है। दोनों उसी समय उड़कर रूपा चिड़िया के घर पहुँचे। भोला बोला, रूपा बहन, तुम्हें खेती करनी आती है? हमारा खेत पर काम कर लो। फसल उग जाए तो हम आधी आधी बांट लेंगे। रूपा मुस्कुराई और बोली, अगर आप लोग भरोसा कर रहे हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रूपा अगले ही दिन खेत देखने गई। खेत को देखकर उसका दिल बैठ गया। मिट्टी सूखी, पेड़ पौधे नहीं, हर तरफ सिर्फ धूल। उसी समय खेत के पास खड़ा पुराना सूखा पेड़ धीमी धीमी आवाज में बोला, डरो मत रूपा, ये जमीन पहले बहुत उपजाऊ थी। तुम मेहनत करोगी तो ये फिर से जीवित हो जाएगी। रूपा चौंक गई। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, जो पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं उन्हें जंगल की हवा बोलना सिखा देती है। तुम चिंता मत करो, मैं इस खेत को फिर से हरा भरा कर दूंगी। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो हल चलाती, दोपहर में मिट्टी पलटती और शाम को बीज चुनती। चिंटू तोता रोज आसमान से उड़ता हुआ खेत के ऊपर आता और ताना मारता, अरे रूपा, ये खेत तो कभी भी नहीं उपजेगा। तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। रूपा ठहर कर जवाब देती है, चिंटू, चाहे जमीन कितनी भी सूखी क्यों ना हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पेड़ को रूपा पर बहुत गर्व हो रहा था। सही कहती हो बेटी, मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। एक रात सब सो रहे थे कि अचानक काले बादल घिर आए। तेज तेज हवा चली और देखते ही देखते घनघोर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि आधा खेत पानी से भर गया और आधा खेत अभी भी सूखा ही रह गया। सुबह रूपा खेत पर पहुंची और परेशान हो गई। अब क्या करूं? आधा खेत तो तालाब बन गया है। घर जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, जहाँ पानी हो वहाँ चावल बो दो और जहाँ सूखी मिट्टी हो वहाँ मकई बो दो। दोनों फसलें अच्छे से उगेंगी। रूपा खुशी खुशी खेत लौटी और माँ की बात मानकर दो अलग अलग हिस्सों में बीज बो दिए। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। रूपा ने खुशी से खेत के चारों तरफ चक्कर लगाए। पुराने पेड़ की टहनियां खुशी से झूमने लगीं। चिंटू तोता फिर आया और बोला, अरे वाह, सच में अंकुर निकल आए। लगता है मेहनत का असर दिख रहा है। हाँ, सबसे अच्छी बारिश भी मेहनत को ही प्यार करती है। दिन बीतते गए, पौधे बड़े होते गए, पर अब उन्हें और पानी की जरूरत थी। गर्म हवाओं से पत्ते सूखने लगे। रूपा घबराकर पेड़ के पास गई। पेड़ दादा, अब क्या करूं? फसल सूख जाएगी। बादलों से मदद मांगो। अगर मन साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो बादल भी मना नहीं करेंगे। रूपा तुरंत आकाश की ओर उड़ गई। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि छोटे पंख कांपने लगे, पर वो रुकी नहीं। आखिरकार वो बादलों के पास पहुंची। रूपा ने विनम्र होकर कहा, मेरी फसल सूख रही है, कृपया थोड़ी बारिश कर दो। मैं रोज मेहनत करती हूँ, बस थोड़ी सहायता चाहिए। रूपा, तुम्हारी मेहनत देखकर हमें भी अच्छा लगा। आज रात हम तुम्हारे खेत पर बरसेंगे। रूपा खुशी से नीचे आई और पेड़ को सारी बात बता दी। रात होते ही बादल अपना वादा निभाते हुए खूब बरसे। पूरी रात खेत पानी से भर गया, पर इस बार पानी फसल के लिए वरदान था। पौधे फिर से चमकने लगे। 10 दिन बाद चावल और मकई दोनों की फसल तैयार हो गई। रूपा ने खेत को देखकर कहा, वाह, कितना सुंदर खेत है। अब रूपा ने भोला कौवा और सुंदरी कौवी को बुलाया। वे दोनों आए, लेकिन फसल देखकर उनकी आंखें लालच से चमकने लगीं। भोला कौवा बोला, कौन सी आधी फसल? खेत तो हमारा है, इसलिए पूरी फसल भी हमारी। रूपा हैरान रह गई, लेकिन हमने तो आधी आधी पर सहमति की थी। भोला कौवा चिल्लाया, चुप, हमें कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। सुंदरी ने भी रूपा को भगाने की कोशिश की। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इतनी मेहनत की और अब आप लोग मेरा हक छीन रहे हैं। एक बार की बात है,
एक सुंदर सी छोटी चिड़िया थी, मुन्नी। आज मुन्नी का सबसे खास दिन था, क्योंकि आज वो पहली बार अकेले बाहर जा रही थी। उसकी मम्मा रूपा चिड़िया बहुत चिंतित भी थी और बहुत खुश भी। रूपा ने प्यार से कहा, मेरी बच्ची, आज तुम पहली बार अकेले उड़ रही हो। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। याद रखना, सफलता पाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे ही बाहर भेजा था और मैंने उनकी उम्मीदों को पूरा किया था। अब तुम भी मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना। मुन्नी ध्यान से सुनती रही। रूपा चिड़िया बोली, बेटा, बाहर अलग अलग तरह के पक्षी मिलेंगे। हर किसी पर भरोसा मत करना, किसी की बुराई मत करना, हर किसी से दोस्ती मत करना। अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसकी कद्र करना, और किसी अजनबी के साथ कभी उसके घर मत जाना। फिर मम्मा ने उसे एक छोटी सी चांदी की पंख वाली माला दी। ये तुम्हारी रक्षा करेगी, इसे हमेशा अपने साथ रखना। मुन्नी ने माला को पकड़कर कहा, ठीक है मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी। और वो मुस्कुराती हुई उड़ पड़ी। मुन्नी आसमान में ऊंचे उड़ते हुए सोच रही थी, वाह, आज मेरा पहला दिन है, मैं अच्छे से सब करूंगी। कुछ देर बाद उसे थकान महसूस हुई और वो एक पेड़ की टहनी पर बैठ गई। तभी उसका दोस्त मोंटू कबूतर वहां आ गया। मोंटू कबूतर बोला, अरे मुन्नी, पहली बार बाहर आई हो। बेस्ट ऑफ लक। मुन्नी हंसी, थैंक्स मोंटू, थोड़ा रुकती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद मुन्नी फिर उड़ने लगी। मुन्नी उड़ते उड़ते बहुत दूर चली गई थी। वहाँ जंगल थोड़ा अजीब सा था और आसपास कोई परिचित नहीं दिख रहा था। अचानक दो बड़े पक्षी उसके सामने आ गए, भोला कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी। वेलकम छोटी चिड़िया, तुम थकी लग रही हो। हमारे साथ नदी के पास चलो, बहुत मजा आएगा। हमारा घर भी पास ही है, चलो ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुन्नी को अपनी मम्मा की बात याद आ गई, कभी किसी अजनबी के साथ उसके घर मत जाना। मुन्नी ने विनम्रता से कहा, आप दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं किसी अजनबी के घर नहीं जा सकती। कौवा नाराज होकर बोला, हम अजनबी नहीं हैं, तुम्हारी मम्मी तो हमारी जान पहचान की लगती हैं। लेकिन मुन्नी ने दृढ़ होकर कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मम्मा ने मना किया है। कौवी गुस्से में बोली, बहुत जिद्दी हो, चलो कौवे, इसे छोड़ दो। वे दोनों उड़कर चले गए। मुन्नी ने राहत की सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ मैंने उनकी बात नहीं मानी, वे अच्छे नहीं लगे, मम्मा सही कहती थीं। मुन्नी अकेली रह गई। थोड़ी देर बाद उसे डर लगने लगा और वो रोने लगी। उसी समय वहाँ चिंकी तोती आई। चिंकी तोती ने पूछा, बेटा, क्यों रो रही हो? मुन्नी ने आंसू पोंछे, अभी कुछ बड़े पक्षी मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैं डर गई। चिंकी तोती ने दुलार से कहा, तुमने बिल्कुल सही किया, कुछ पक्षी बहुत चालाक होते हैं, तुम बहादुर हो कि उनके साथ नहीं गई। मुन्नी ने पूछा, क्या मैं थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? चिंकी तोती ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बेटा, ये लो, थोड़ा भोजन भी खा लो। मुन्नी ने पहली बार सुरक्षित महसूस किया और खाना खाया। फिर बोली, धन्यवाद चिंकी आंटी, अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए, मेरी मम्मा मेरी चिंता कर रही होंगी। चिंकी तोती ने कहा, जाओ बेटा, लेकिन रास्ते में ध्यान रखना, तुम बहुत समझदार हो। मुन्नी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब मैं समझदार बन रही हूँ। वो तेजी से अपने घर की ओर उड़ चली। रास्ते में उसे अपनी मम्मा की याद आने लगी। आखिरकार उसके घर के पेड़ दिखाई देने लगे। वो खुशी से चहक पड़ी, मम्मा, मैं आ गई। रूपा दौड़ते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? मैं बहुत परेशान थी। मुन्नी ने सब कुछ बता दिया, कौवा कौवी की चाल, टोनी मैना की मदद और कैसे उसने खुद को सुरक्षित रखा। रूपा ने उसे प्यार से गले लगाया और बोली, मेरी बहादुर बेटी, आज तुमने खुद को साबित कर दिया। तुमने समझदारी से काम लिया और मेरी हर सीख याद रखी। मुझे तुम पर गर्व है। मुन्नी खुश होकर बोली, मम्मा, अब मुझे समझ आ गया कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के पक्षी होते हैं, लेकिन सही फैसला करना हमारे हाथ में है। मम्मा ने कहा, हाँ बेटा, और तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अब तुम दुनिया को अच्छे से समझने लगी हो। मुन्नी हंसते हुए बोली, अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी समझदारी से जाऊंगी। मम्मा ने उसे चूमते हुए कहा,
मेरी होशियार बच्ची, तुम अब सच में बड़ी हो रही हो। कहानी की सीख। अजनबियों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी माँ बाप की सीख हमेशा काम आती है। समझदारी और हिम्मत से हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सही चुनाव हमें करना होता है।